Hello friends, I'm your host Jay Yadav. Welcome you all to our channel Next 9 News, जहां एक बार फिर से आप सभी के बीच में आप सभी का ही फेवरेट प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू लेकर हाजिर हूं। जी हाँ, ट्रैवल रिव्यू में मैं आप सभी को सैर कराता हूं कुछ ऐसी जगहों के बारे में आपको बताता हूं, उन फेमस प्लेसेस के बारे में बताता हूं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जो कि छिपी हुई है कई लोगों से। कई लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इसका नाम जो है बेहद ज्यादा फेमस है। जी हां, आज मैं आप सभी से बात करूंगा कोटद्वार के पास लैंसडाउन के बारे में। क्या है लैंसडाउन, कैसे ये जगह काफी फेमस है, क्यों ज्यादा लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शांति बेहद ज्यादा पसंद है तो आपको ये जगह पसंद आएगी, और साथ ही आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है और आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर जाकर आपका मन शांत तो रहे ही और आप खुश भी रहें। जी हाँ, सच में लैंसडाउन ऐसी ही जगह है, शायद आपका यहां से लौट कर आने का भी मन ना हो। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को लैंसडाउन की ही कुछ फेमस जगहों के बारे में बताऊंगा। आप सभी देखेंगे कि कौन कौन सी ये जगहें हैं जहां पर आप लैंसडाउन में जा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे आप यहां पर अच्छे से अपना ट्रिप कम पैसों में ही गुजार सकते हैं। जी हाँ, डालिए नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए क्यों खास है लैंसडाउन। जी हाँ, आज की अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में आज हम आपको सैर कराने वाले हैं लैंसडाउन की। उत्तराखंड के स्वर्ग के नाम से जानी जाती है ये जगह, और साथ ही आपको बता दें कि जहां आजकल हर कोई शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर वो जिंदगी के दो पल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिता सके, तो खासकर तब जब सूरज आपके सिर पर आ खड़ा हो। और इस वक्त अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर आपको पल भर के लिए सुकून मिले तो वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं कहलाती है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि लैंसडाउन जैसी जगह पर जाकर आपको वो सब मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। बता दें आप सभी को, लैंसडाउन का सफर अपने आप में ही रोमांच से भरपूर है, और खासकर कि जब गर्मियों के महीनों में जहां सूरज जगहों पर आग उगल रहा होता है तो वहीं यहाँ ठंडी शीतल हवा आपको गालों को छू रही होती है। एक के बाद एक घुमावदार आती सड़कें और सड़क के किनारे लगे चीड़ के पेड़ और साथ ही बादलों को छूती उनकी शाखाएं लगता है जैसे जन्नत की राह पर निकल पड़े हों। जी हाँ, जैसे जैसे लैंसडाउन से दूरियां कम होती जाती हैं वैसे वैसे कुछ नया देखने की चाह दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। बता दें आपको कि लैंसडाउन क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने के कारण यहाँ सभी जगह को पैदल भी घूमा जा सकता है, और इस तरह प्रकृति को करीब से देखने और साथ ही साथ ताज़ी हवा में सांस लेने का भी मौका मिल जाता है। और वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है भुल्ला टाल झील। जी हाँ, भुल्ला टाल झील, जहाँ पहाड़ों के बीच ऐसा नज़ारा देख किसी सपने जैसा लगता है। झील में तैरती रंग बिरंगी छोटी छोटी नावें, ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने रंगों को पानी में घोल दिया हो, और साथ ही साथ उनमें बैठकर आनंद लेते हुए लोग और उनकी तस्वीरें खींचते उनके दोस्त यही कर्म लोग बार बार दोहराते हैं और अपनी यादों में एक और यादें जोड़ते चले जाते हैं। गौर हो इस बात पर कि झील में तैरती सफ़ेद बतखें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं, और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण झील की लंबाई बेहद ज़्यादा नहीं है। तो वहीं इस तरह से आगे बढ़ते हुए कदमों पर टिप एंड टॉप व्यू। जी हाँ, ये भी लैंसडाउन की बहुत फेमस जगह है जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ऊंचाई में होने के कारण ये लैंसडाउन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहाँ से देखने पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही दिखाई देते हैं, और उन पहाड़ों में बसे गांवों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हरी चूनर ओढ़ कर बैठा हो और फिर छोटे छोटे गांव को बच्चों की तरह गोद में लिया हो। जी हाँ, यहाँ से हिमालय पर्वत की गगनचुंबी चोटियों को आराम से देखा जा सकता है। साथ ही साथ सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ
खिलौने की तरह दिखाई देती हैं। सच में ये देखकर आश्चर्य होता है कि किस तरह से दुर्गम और पथरीले पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण किया गया है। जानकारी देते चलें आप सभी को, यहाँ से नीचे की ओर देखने पर एक गहरी खाई है जिसे देखकर दिल दहल सा जाता है और ऐसे मनोहर दृश्य को देखकर दिल चाहता है कि इसी तरह यहाँ बैठे रहें और इसी खूबसूरत नज़ारे को पूरे तरीके से निहारते रहें। बता दें आप सभी को कि यहाँ पर आने तक थकान ज़रूर लगती है, पर ऐसा नज़ारा देखते ही सबकी थकान मानो भाग जाती है। ये देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति भगवान का दिया संपूर्ण मानव जाति को एक ऐसा उपहार है जिसकी हम सभी को रक्षा और साथ ही साथ देखभाल करनी चाहिए। तो वहीं अगर इसी तरह हम अपने मामूली से स्वार्थ के लिए इन्हें तबाह करेंगे तो प्रकृति भी हमें उसी तरह तबाह कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही जन्नत है लैंसडाउन। तो वहीं अब आगे आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर सेंट मैरी चर्च है, जिसके अंदर ही एक छोटा सा संग्रहालय है, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण आखिरकार कब किया होगा। और चर्च में एक विलिंग वेल है। लोगों की ऐसी भी आस्था है कि अगर इसमें सिक्का गिराकर मन्नत मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो वहीं चर्च बाहर से जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है उतना ही अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और तो और अंदर की बनावट को देखकर ये पता चलता है कि उस वक्त के काम में कितनी ज़्यादा मजबूती थी, जो कि सालों साल तक अभी तक टिका हुआ है। तो वहीं अब थोड़ा आगे चलते ही एक कैथोलिक चर्च भी है, जिसकी बाहरी दीवारों पर लिखी ध्यानवर्धक बातें जो कि सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और साथ ही साथ यहाँ की हर जगह अपने आप में एक खूबसूरती के लिए हुए है, जो कि हमें प्रकृति के करीब ले आती है। चाहे वो बहता हुआ पानी हो या फिर बहती हुई हवा या फिर पेड़ पौधे हों, इन तीनों का संगम एक ही जगह पर मिलना अपने आप में ही बेहद खास बात है, अतुल्य है। तो वहीं लैंसडाउन का पूरा वातावरण शांतमय है, जो कि दिल और दिमाग को पूरे तरीके से सुकून देता है। गौर हो इस बात पर कि चारों तरफ बांज के पेड़ों से घिरा होने के कारण गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास करवाते हैं। और तो और लैंसडाउन को इस तरह करीब से देखना दिल की गहराइयों में अपने आप को ढूंढने जैसा है, जिसे हमने बरसों से शहर की भीड़ में खो दिया है। जानकारी देते चलें आपको कि एक बार यहाँ घूमने के बाद हर किसी के दिल में इच्छा ज़रूर होती है कि वो लैंसडाउन को अपने साथ ले जाए, पर ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन वो यहाँ वहाँ की अच्छी यादों को साथ ज़रूर ले जा सकते हैं, जिन्हें याद कर वो फिर से वही चीज़ें महसूस कर सकें। कहने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जितना भी कहा जाए इस जगह के बारे में सच में काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि कैसे उत्तराखंड का ये छोटा सा शहर लैंसडाउन, जहां पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, तो वहीं कोटद्वार से चंद किलोमीटर की दूरी पर जहां ये है, तो वहीं अपने भुल्लाटाल लेक से लेकर टिप एंड टॉप व्यू और साथ ही जो इनके प्राचीन मंदिर हैं उसके लिए ये जगह बेहद ज्यादा फेमस है। आप सभी ने ये तो जान ही लिया कि कैसे आप शांति से यहाँ पर रह सकते हैं और आपको यहाँ पर इजीली कैब्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी और होटल्स में भी आप चेक इन कर सकते हैं। और रिजॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो बेहद ज़्यादा अच्छे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर, जहाँ से व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी ने इसके अलावा ये भी जाना कि कैसे तारकेश्वर, जो कि थोड़ा सा लैंसडाउन से दूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है ये, जहाँ आप पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए बादलों का भी आसपास होने का एहसास करेंगे। आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में इतना ही, जहां मैंने आज आपको ट्रैवल रिव्यू में लैंसडाउन के बारे में बताया, जहां लैंसडाउन मैंने आपको अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए घुमाया। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं कि आप किस ट्रैवल प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.